हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में संतान संबंधित नियम यानी कि ग्राम पंचायत चुनाव 2020 कहें या फिर ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर संतान संबंधित जितने प्रकार के नियम लगते हैं उन सभी नियमों को आज बताने वाले, यानी कि तीसरी संतान का जो नियम है उसको कंफर्म आपको बताने वाला है कि किस तरह से तीसरी संतान का नियम लागू किया जाता है और किस तरह से किन लोगों के ऊपर तीसरी संतान का नियम लागू नहीं होता है। तो आज के वीडियो में अगर आप सरपंच या फिर वार्ड पंच या फिर ग्राम प्रधान के किसी प्रकार से उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये जो कमेंट आ रहे थे मुझे ये पूछा जा रहा था यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के अंदर होने वाले थे और ये अभी फिलहाल उसके तारीखों को बढ़ा दिया गया है, यानी कि यूपी ग्राम पंचायत चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं, जिसके कारण मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर संतान संबंधित जो नियम है हमें बताइए कि कितनी संतान वाला ही चुनाव लड़ सकता है। तो आज के वीडियो में संतान संबंधित जितने भी नियम हैं, सभी प्रकार के नियम और किस प्रकार से नियमों के अंदर बदलाव हुए हैं, सभी नियमों को आज के वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको संतान संबंधी साथ ही ग्राम पंचायत के जितने भी नियम हैं, ग्राम पंचायत की जितनी भी योजना है, सभी योजना की जानकारी आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो नोटिफिकेशन जल्द मिलती रहे, इसके लिए आपको बेल का आइकन को भी ऑल कर देना है, जिससे आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। अब सबसे पहली बात करते हैं संतान संबंधित नियम क्या होता है। आप सभी जानते हो अगर दो संतान से अधिक गिने जाती हैं तो वो संतान संबंधित नियम को विरुद्ध होती है। यानी कि अगर आपके दो बच्चे हैं, चाहे वो दो लड़के हो या चाहे वो दो लड़कियां हो, तो वो नियम के खिलाफ नहीं होंगी। आप ग्राम पंचायत के जो चुनाव है, प्रधानी जो चुनाव है या फिर सरपंच कह सकते हो या वार्ड पंच के चुनाव है, उन सभी के अंदर भाग ले सकते हो। पर अगर आपके तीन बच्चे हैं, अगर तीन बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये चुनाव में तीसरी संतान के नियम कहलाता है, जिसके कारण आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पर आपको जानकारी बता दूं, अगर 1995 यानी कि 1995 के पहले अगर आपके दो बच्चे हो चुके हैं, उसके बाद अगर फिर एक दूसरा बच्चा आता है तो भी उसके विरुद्ध है। पर अगर 1995 के पहले आपका एक बच्चा है, 1995 के पहले अगर आपका एक बच्चा है और उसके बाद फिर 1996 के अंदर आपका एक दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो वो दूसरी संतान के अंदर ही आएगा, तीसरी संतान का नियम नहीं कहलाएगा। आप ध्यान रखिएगा, 1995 से जितने भी पहले बच्चे होते हैं उनको भी कभी कभी नहीं गिना जाता है। कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं, जैसे कि यूपी के अंदर 1995 से पहले जितने भी बच्चे हैं उनको, उनके बाद दूसरा जो भी बच्चा आता है उनको संतान के अंदर नहीं गिना जाता है। ये यूपी के अंदर है, भारत के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत हैं सभी के अंदर ये नियम लागू होता है। आपको जानकारी से बता दे। अब आपको एक और जानकारी बता दे, अगर आपके बच्चे के अंदर, माफ करिएगा अगर ये किसी को बुरा लगता है तो मैं आपको जानकारी बता दूं, अगर किसी भी प्रकार से कोई उम्मीदवार है, अगर उसका बच्चा है वो या तो विकलांग है या फिर दिव्यांग है, यानी कि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उसको किसी अंग प्रॉब्लम है या फिर किसी प्रकार से शारीरिक प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा नहीं गिना जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ये जो नियम है आपको बता दूं, ये नियम जो कहलाता है 24 फरवरी 2021 माफ करिएगा 24 फरवरी 2011 के अंदर ये पारित हुआ था सभी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। पर आपको बता दूं ये ग्राम पंचायत के नियम के अंदर भी डाल दिया गया था। इसके कारण भारत के अंदर जितने भी लोग हैं जिनकी तीसरी संतान है, अगर तीसरी संतान होने के बाद भी किसी प्रकार कोई भी एक संतान को अगर दिव्यांग है, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, तो उस संतान को तीसरी संतान के अंदर नहीं माना जाएगा, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। अब सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, आपको जानकारी बता दूं मैं कि ये कमेंट आ रहा है, सर मेरी दो बीवियां हैं, अब दोनों बीवियों के मेरे एक एक बच्चे हैं, तो क्या ये तीसरी संतान में आएगा? तो नहीं, दोनों का अगर एक एक बच्चा है तो दोनों ही एक एक बच्चे ही गिने जाएंगे, आपके दो ही बच्चे गिने जाएंगे, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या अब अगर मेरे एक पत्नी के दो बच्चे हैं और एक पत्नी का एक बच्चा है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकती है या फिर मैं चुनाव लड़ सकता हूं? तो नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते हो? अगर उसकी माँ दो है पर माँ सरकार के हिसाब से एक ही गिनी जाती है और पिता भी एक ही गिना जाता है। आप पिता माँ जरूर है पर माँ एक ही गिनी जाती है, तो दोनों बच्चे उसी के होते हैं, तो आपको जानकारी बता दो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पर आप क्या करें, अगर आपकी तीसरी संतान हो चुकी है, यानी कि 3 संतान है, फिर भी आप चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपके रिलेटेड जितने भी लोग हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में जितने लोग हैं, उनमें से किसी एक को अगर आप डोनेट कर देते हो अपने जो है, कहने का मतलब आप उनके नाम पर उनका नाम चढ़ा देते हो जब तक आप चुनाव लड़ना चाहते हो तब तक। यानी कि उसको कह सकते हो आप उनको नाम पर उनके जो आपके बच्चे का नाम नहीं लिखाकर दूसरे के अपने परिवार के अंदर किसी का नाम लिखते हो, तो फिर आपका बच्चा नहीं गिना जाएगा और आपको जो है कहने का मतलब
आप तीसरी संतान को नियम के अंदर नहीं आते और आप चुनाव लड़ सकते हैं। यही नियम है और अधिक तीसरी संतान जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करते हो, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जिससे आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो में अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही आपको जानकारी और चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।